बशीर साहब, यहाँ पर लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पब्लिक कंजम्पशन के लिए इन पार्टियों ने कहा हो, लेकिन यहाँ पर आने के बाद दे विल हिट अ मिडिल ग्राउंड। नहीं, मैं बेसिकली लेट जुड़ा हूं तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एलैबोरेट किया जाए क्वेश्चन क्या है। जी, पृष्ठभूमि ये है कि जो बैठक चल रही है उसमें किस माइंडसेट के साथ लोग पहुंचे हैं, क्या रजामंदी बन सकती है और कश्मीर के मुस्तकबिल में आगे क्या है, ये बैकग्राउंडर है जिसके तहत हम चर्चा कर रहे हैं। और आप क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो रुख हमको दिखा है इन पब्लिक, क्या उसमें कोई इलास्टिसिटी भी है या वो रिजिड रहेगा? जब डायलॉग शुरू हो जाता है तो इलास्टिसिटी नेचुरल आ जाती है, वहां पॉइंट्स रखे जाते हैं, डिस्कशन होता है और थोड़ा बहुत कभी एक स्टेप आगे जाते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस वक्त फैसला हुआ कि वहां जाना है, जो बशीर साहब कह रहे हैं इसकी ब्रेकिंग बनवाइए प्लीज, बहुत बड़ी बात है ये। जी बशीर साहब, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद फैसला लिया गया कि इसमें जाना है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 22 महीने हो गए हैं, लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू हो। बीजेपी का ये कहना है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस तो हमने शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, हालात अभी कोई चेंज नहीं हुए। हालांकि लोगों को ये लगता था कि 2014 के बाद नया जो सेटअप है वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि इकॉनमी बड़ी ख़त्म हो गई है और उसके बाद जो ये कोविड-19 है उसकी वजह से हालात बहुत बुरी तरह से लोग झुलस रहे हैं। तो अब पॉलिटिकल प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा उससे लोगों को एक थोड़ा सा उम्मीद बन पाती है। तो बशीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को मोमेंटम देने के लिए, एक्टिविटीज को मोमेंटम पाने के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को मोमेंटम गेन करने के लिए वहां जैसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए था, कोविड उसमें इंटरप्शन बना, वरना चीजें ठीक जा रही थी, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, परसेप्शन तो यही है, लेकिन हकीकत यह है कि आप ये चीज देख लीजिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आखिरकार गवर्नमेंट तो चल रही है ना। मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ, कोविड की वजह से बच्चों की तालीम खत्म हो गई, लेकिन सिटीज के अंदर जो बच्चे हैं पहले तो उनको नेट ही नहीं मिलता था, अब नेट मिलने लगा, लेकिन रिमोट एरियाज जो हैं हमारी स्टेट के, जहां नेट है ही नहीं, वो तो बच्चे तबाह हो गए। और जो गवर्नमेंट है इस वक्त, ये उनकी तरफ कोई तवज्जो दे नहीं रही है। ठीक है, मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो इस तरफ तवज्जो देते हैं, वो कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। इसी तरह और भी कुछ चीजों की तरफ, अगर ये मिसाल दी मैंने कि ऐसी सिचुएशन है, कोविड को भी मार्केटिंग की गई। ठीक है, वरिंदर सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले बशीर शेख साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, जरा उसको देख लीजिए। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, अगर ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जब मैंने उनसे पूछा कि रुख कुछ लचीला भी होगा या जो चीजें कही गई हैं उसमें पूरी रिजिडिटी देखने को मिलेगी, उससे कोई अलग बात स्वीकार नहीं होगी, तो उन्होंने ये कहा कि जब बातचीत में बैठते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, चीजों को लेकर रिजिड रुख के साथ बातचीत नहीं होती। और अगर ये रुख है तो ये बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है और ये आने वाले दिनों के लिए, कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बशीर शेख जो कह रहे हैं उसका मायना ये है कि कम से कम गुपकार के संदर्भ में जो बातें कही गई थी, अगर उसके इतर भी वहां कुछ चीजें बात करने के हिसाब से और स्वीकार करने के हिसाब से की जाती हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस बातचीत का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।